हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा देखो, हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है बेटा आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आपको खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। नाउ क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 tan एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाई -1 6। कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है। इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 tan एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाई -1 6। इसकी -1 6 जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। और वो लाइन सेगमेंट कौन है? जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 tan एंड 6 - 8। मीन्स एक लाइन सेगमेंट है बेटा, ये मान लीजिए पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 tan, और ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 - 8। ठीक। सो जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ डिवाइडेड बाय ए पॉइंट -1 6। सो -1 6 जो पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो बताया है, पूछा है हमें कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। सो m1 रेशियो m2 ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में कि लेट पॉइंट P, इसको P नाम दे दो। लेट पॉइंट P -1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A -3 tan and B 6 - 8 in the ratio m1 रेशियो m2। ठीक। देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला बताओ क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? शाबाश, गुड। बाई सेक्शन फॉर्मूला Px बाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जो हमने आपको कल लिखवाया था। ठीक है। नाउ तो हमें रेशियो निकालना है। तो जब कैसे करेंगे देखो। तो जब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने कहा था जो पॉइंट P है ये, इसको हम बोलते हैं पॉइंट P x/y। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते थे x1/1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं x2/2। ठीक। तो पॉइंट P इस बार हमें दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है -1, y का वैल्यू 6। तो पॉइंट P हो गया बेटा -1 6 एंड m1 हमें नहीं मालूम। x2 देखो ये है, x2 का वैल्यू 6 है, x2 6 प्लस m2 x1 का वैल्यू -3। ठीक। अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 ऐसे ही बाई टू का वैल्यू -8 प्लस m2/1 का वैल्यू 10 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक। सो -1 6 पॉइंट इक्वल टू, इसको सोल्व करो, 6 × m1 6 m1 प्लस माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा ये हो गया -8 m1 प्लस 10 m2, ये प्लस माइनस 8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक। नाउ अब देखो ये m1 है और ये m2 है बेटा, हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे देखो, ये पॉइंट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है।
सो बेटा 2 पॉइंट्स तभी इक्वल हो सकते हैं आपके जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो और आपका y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो कि -1 इक्वल टू दिस होगा एंड 6 इक्वल टू दिस होगा। जो आपकी मर्जी करे, आप किसी को भी इक्वल ले सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन टेकिंग दिस -1 इक्वल टू 6m1 - 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। या आप ये भी लिख सकते हो कि 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। जो आपकी मर्जी करे आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो। मीन्स x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट के। ठीक, तो जो आप चाहें ले सकते हैं। मैंने x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल लिया है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, -1 से जब इसको करेंगे इन दोनों को, सो -1m1 प्लस माइनस -1m2 इक्वल 1 से जब करेंगे 6m1 - 3m2। ठीक, 1 से करेंगे तो बेटा यही रहेगा, जब -1 से करेंगे तो इनके साइन चेंज हो गए। सो -m1 और -m2। अब इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो एक काम करो, m2 को इस साइड ले जाओ और 6m1 को इस साइड ले आओ, साइड चेंज कर लो। तो प्लस हो जाएगा -6m1 इक्वल ये -3m2, इस m2 को उधर ले जाओ, माइनस से प्लस हो जाएगा m2। तो ये 1 और ये 6, माइनस माइनस प्लस, 6 1 7 -7m1 और हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन बढ़ेगा माइनस, 3 में से 1 माइनस करोगे 2m2। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया सेव m1। इस m2 को इस साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा, 2 ऐसी रहा, ये डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई का नंबर बेचा डिवाइड में जाएगा। सो m1 अपॉन m2 का वैल्यू कितना आ गया, 2/7, जिसको मैं लिख सकता हूँ m1 रेशियो m2 इक्वल 2/7 आंसर। सो जो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2/7। मीन्स ये जो पॉइंट है -16 इस लाइन सेगमेंट को 2/7 में डिवाइड करेगा। आंसर ऐसे करना था। ठीक, नाउ अब देखिए आप आंसर नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 करेंगे हम। 5th क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 1 - 5 एंड B -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। कि फिर इसमें देखो फाइंड द रेशियो ही निकालना है हमें। इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B डिवाइडेड बाई x एक्सिस, कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स सपोज करो ये आपके पॉइंट्स हैं A और B। A के कोऑर्डिनेट हैं 1 - 5 और B के कोऑर्डिनेट है बेटा -4 5। तो इट इज़ डिवाइडेड बाई x एक्सिस। अब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसको, तो x एक्सिस का मतलब देखो क्या होता है बेटा, जैसे ये हो गया x एक्सिस, मान लो ये 1 - 5 जो पॉइंट है, सपोज करो ये यहाँ होगा कहीं, -4 5 यहाँ होगा, तो इसको ये x एक्सिस ने डिवाइड कर दिया। देख रहे हो, x एक्सिस ने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। सो x एक्सिस नहीं करता, कौन करता है, x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इसको डिवाइड करेगा। और जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x, 0 फॉर्म का होता है। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। x एक्सिस का मतलब हम लेट कर लेंगे पॉइंट P x0, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, और ये रेशियो हमें यहाँ से निकालना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, अगर कहा होता बेटा बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो बाई एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं 0 बाई। ठीक है, तो यहाँ x एक्सिस कहा था x0, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द लाइन सेगमेंट joining the points A 1 - 5 and B -4 5
इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस और पॉइंट पी एक्स जीरो ऑन एक्स एक्सेस। ये आपको खुद सोचना है। एक्स एक्सेस का मतलब हो गया बेटा कि एक्स एक्सेस पे जो पॉइंट है पता नहीं कौन सा है, तो उसको हम लेट करते हैं एक्स ज़ीरो। हमेशा एक्स एक्सेस पे जब भी कोई पॉइंट होगा वो एक्स ज़ीरो होगा। तो ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस में, इन द रेशियो m1 m2। ठीक, बस ये रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी एक्स बाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, सॉरी यहाँ रखना है, ब्रैकेट यहाँ लगाना बेटा, ये नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं लगाना। वैल्यू पुट कर लो। पॉइंट पी क्या हो गया हमारा x0, m1 हमें पता नहीं, x2 का वैल्यू ये x2/2 ये x1/1, x2 हो गया -4, m2 पता नहीं, x1 हो गया 1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1/2 हो गया 5, m2/1 हो गया -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इस तरह से हो गया। सो पॉइंट पी x0 सोल्व कर लो, -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसे और सोल्व नहीं कर सकते तो या तो इसके इक्वल ले लो या इसके इक्वल ले लेना। तो यहाँ लिखो इस बार ऑन टेकिंग 0 इक्वल टू दिस, ये अब क्या हम बाई कोऑर्डिनेट को इक्वल ले लेंगे इसके। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल लिया तो बेटा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ठीक, तो इस बार क्या करेंगे, 0 इक्वल टू दिस लेंगे। यहाँ पर तो हमें दोनों पता था, एक्स भी और वाई भी, कोई भी लेना आंसर आएगा, लेकिन यहाँ एक्स नहीं मालूम है तो एक्स से नहीं आएगा, 0 से। सो ऑन टेकिंग 0 इक्वल दिस, 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको आप नीचे वन लगाओ, खुद सोल्व करना, सोल्व करके m1 अपॉन m2 का वैल्यू निकाल लेना क्या आएगा। सो ये आपको करना है। ठीक है, इसके करने के बाद इसमें ये भी पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कि पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन में डिवाइड करने वाला पॉइंट, आपको ये पॉइंट भी निकालना है, तो इसको भी आप निकालोगे। तो कैसे करोगे, जब आपका ये रेशियो आ जाएगा तो ये m1 और, ठीक है, m1 और m2 का वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर देना, तो पॉइंट भी निकल आएगा। तो इसके करने के बाद क्या करोगे आप, लिखना ऑन पुटिंग m1 इक्वल टू जो भी आएगा एंड m2 इक्वल टू जो भी आएगा, ये आपको लिखना है क्या आएगा। ठीक है, इन पॉइंट px0। ठीक, देयरफॉर px0 इक्वल टू ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर लेना m1 m2 की, तो आपका ये पॉइंट P निकल आएगा। यही होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन, आप खुद करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिखना, रिक्वायर्ड रेशियो m1/m2 इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, और रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन px0 जो भी आंसर आएगा कर लेना। ओके, थैंक यू।